हेलो दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों सब लोग बढ़िया होला, मस्त होला और बिल्कुल हम भी बिल्कुल मस्त हैं। और दोस्तों धीरे धीरे शिवरात्रि से ही गर्मी शुरू होने लग गई है, क्योंकि 2-4 दिन से मौसम का ऐसी है, कभी सर्दी कभी गर्मी लग रही है। अब तो इतना में यही हो जाता है कि थोड़ा गर्मी थोड़ी सर्दी। और दोस्तों सबसे खास बात यह है कि बहुत दिन से मैं अपना एक छोटा सा वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बस ऐसे ही हो रहा, कभी टाइम भी नहीं मिल रहा। और आज तो मैं मंदिर भी नहीं गई हूँ, मंदिर जाने की भी थोड़ा सा बस ऐसे ही हो गया है, घर में ही पूजा कर ली थी। और भोलेनाथ जब मन होगा तो फिर आ जाएंगे। कहते हैं कि ना कि बिना मन से तो कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन आज गए नहीं, जबकि नज़दीक में मंदिर है, लेकिन नहीं जा पाए। और आप सभी तो देखो, मैं ये वन चाहूँ कि भाई जोती लोग भी जत्ती भी लोग भी मंदिर गए हैं, सब लोग बहुत अच्छे हुए। चाहे कोई प्रयागराज जाए यहाँ, कोई कखे जाए यहाँ, कोई कखे जाए यहाँ। और आप लोगों ने देखो लगे हमारे पहाड़ मत एक जख देव का तक आज तो बस के वन दिन नहीं आना छे ना यहाँ की गढ़ में तो गया दिखाना दिन छे ना यहाँ। और बाकी कुछ नहीं चे। प्रेमचंद्र अग्रवाल जाने रूढ़ी मगे आग तने आग फैलाएगी। और पिछड़ पिटिन धमकी भी छिंदी होना कि गढ़वाल तो क्या था बेसिक। यदि अगर देखा मेरा बनो मतलब है कि हम लोग गढ़वाल छे ना, हम लोग अपने अपनी गढ़वाली भाषा, अपनी गढ़वाली मातृभूमि का, अपने गढ़वाली सभी चीज़, संस्कार, संस्कृति, जो भी हमारी भाषा है, हमने उसी भाषा पे अपना रहन सहन करना है। और जो लोग हद से पार करता है, मैं तो कह रही कि भगवान कभी भी आपका साथ नहीं देता है। आप लोग कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती हम भी है। एक बात बताओ, मान लिया जाए एक परिवार के 4 सदस्य हैं, ठीक है, और मैं रोज़ आपके घर के बाहर का खाना खा रही हूँ, मान लीजिए घर पे बैठ के बाहर पे, या मान लीजिए जाए हम हमारे घर के बाहर कोई बंदा बैठ रखा है, या मैं किसी के घर के बाहर बैठ रखी हूँ और रोज़ के रोज़ मैं वहाँ से मांग के रोटी खा रही हूँ, या मांग मतलब बैठ के। देखो घर के सदस्य तो घर के ही होते हैं। अब यदि अगर मान लीजिए जैसे हम 4 सदस्य हैं और 4 सदस्यों में से कोई घर के बाहर रोज बैठ रखा रोज, तो वो मेरे घर का मेंबर थोड़ा ही ना हो सकता है। आप ही बताओ, एक एग्जाम्पल है ये, है ना। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम भी उत्तराखंडी हैं, चलो मानते हैं आप उत्तराखंड में हैं तो उत्तराखंडी हैं, लेकिन आप लोगों को उत्तराखंडी नहीं कहा जाता। और यदि अगर उत्तराखंड के भी हैं तो उत्तराखंड की मातृभाषा का प्रयोग करो, तब जा करके आप उत्तराखंड के हो सकते हैं। कब? हमसे देख देख करके, जैसे हमें देख देख करके आप उत्तराखंड के होते हैं। हमारे घर पर बोल दलो वो कि घोण घूसी वाल कुलाड़ो, है ना। तो घोण घूसी ते कुलड़ो बड़े तो तुम लोग गढ़वाली हुए सकदा जब गढ़वाली भाषा बोलला। और गढ़वाली भाषा नहीं बोलला तो कते ना रे कते ना, ये कते नहीं हुए सको कि हम तो गढ़वाली छे, हम तो गढ़वाली छे न, गढ़वाली छे न। अरे गढ़वाली हैं आप लोग, अपने औकात में रहो, ठीक है। हम जहाँ के हैं हम वहीं के हैं। और मैं तो ये कह रही कि भाई देखो, जो जितनी बड़ी वो हैसियत दिखाता ना, हम गढ़वाली हैं, 2 पैसे के आप लोग हैं। हम हमारे बंदा भी बाहर जाता है तो हम ये नहीं बोलते हैं कि हम भोजपुरी हैं या हम महाराष्ट्र के हैं, हम ऐसे थोड़ा ही ना बोलते हैं। अब दिल्ली के हैं तो हमारे लोग तो सीना तान के बोलते हैं हम पहाड़ी हैं, है ना। ये तो नहीं बोलते हम दिल्ली के हैं, है ना, या नोएडा के हैं, ऐसा तो नहीं बोलते ना। यही बोलते हैं कि हम लोग गढ़वाली है, गढ़वाली बोलते हैं ना। आप लोगों को काय की खुजली मच रखी है कि हम तो पहाड़ी हैं, हम तो गढ़वाली है। अरे हमारे यहाँ का पीछे लुल्लू लुल्लू पुप्पू पुप्पू कर रहे हैं ना, तो तुम गढ़वाली हो गए हैं। अब उत्तराखंड में है, हम तो गढ़वाली हो गए। साले बाहर से आकर के लोगों का जमीन का नाश पीट रहे हैं और तब कह रहे कि हम गढ़वाली है। अरे गढ़वाली होंगे तुम तो, गढ़वाल के पीछे तुम लुल्लू पुप्पू कर रहे हैं, तब जाके तुम गढ़वाली हो गए क्या। इस घमंड में न रहना, घमंड में रहोगे हमारे पे घात और अंकार भी लगता है, ध्यान रखना। जैसे बंठा फूट के आ रहा ना, खोपड़ा फूट के बाहर निकल रहा, समझ लो गढ़वाल में क्या होता है। अगर गढ़वाली मातृभाषा मातृभूमि को अपनानी है तो घात और अंकार भी अपनाना होगा। क्योंकि जब हमारे यहाँ पे किसी की घात किसी की अंकार लग जाती है ना, तो दोस्तों फिर आप लोग सोचते होंगे, जैसे कि अभी एक ने एक का हम तो कह रहे कि अंकिता भंडारी की हाई तो जरूर लग रही है, वो हमारी बेटी थी जिसको कमरा बताया गया ना। अब हुई ना चर्चा सदन में जा करके कुछ दिन का समय, कहते हैं ना कि सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। और मैं एक संदेश अंकिता माँ की
माँ के लिए भी, दीदी के लिए भी मैं बोल रही हूँ कि दीदी आपके जो देखो जितने आपने संघर्ष किया है, देखो हम भी आपके साथ हैं, बहुत संघर्ष किया है, लेकिन हम तो कहते कि भाई देखो बुरा हुआ है, लेकिन दीदी ये सब आपके सामने है। सोचने की अब ज़रूरत नहीं है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक दिन कहते हैं ना कि ऊँट आता है पहाड़ के नीचे, चाहे आप उसको किसी भी हिसाब से ले लो। प्रेमचंद अग्रवाल ने अति ज़्यादा वो कर दिया था, वीआईपी रिजॉर्ट को बता दिया था, कमरा को बता दिया था कि कमरा वीआईपी है। कहाँ उसकी उसकी तो औकात ही यही है, वो तो बोलता जाता कुछ भी छी थू कुछ भी बोलता जाता है। हम उसके मुंह नहीं लगाते हैं, ना हम उसको बोलते, ना हम उसको जानते हैं कौन है वो अग्रवाल फगरवाल। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जैसे मास्टर जी के साथ उसने अत्याचार कर दिया, पार्टी देखो, हम पार्टी के लिए कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पार्टी के लिए भी हम बुरा तब हम नहीं करेंगे। हम पार्टी के लिए खराब नहीं बोल रहे हैं ना, हम पार्टी के लिए कभी खराब बोलेंगे। पार्टी खराब नहीं है, खराब क्या है ये प्रेमचंद अग्रवाल, क्योंकि इसके साथ ना जितने भी लोग हैं, जितने भी इसके अर्ध गिर्द के हैं, जितने लोग इससे इस्तीफा मांगने के लिए डरते हैं ना, तो ये सारे लोग एक चट्टे बट्टे हैं। हमें इससे भी मतलब नहीं है, लेकिन हमें मतलब है कि हमारी विधानसभा, मैं बद्रीनाथ विधानसभा के लखपत पटोला जी, मैं आपको भाई जी धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, और ढेर सारी आज इस शिवरात्रि के महापर्व पे मैं आप लोगों के लिए देखो दिल से हार्दिक बधाई मैं बोलती हूँ। आप भाई जी अगर आप मान लीजिए 4 साल पहले होया करते थे विधायक, तो न जाने क्या चीज़ होती थी। तब तो राजू बिकने वाला नहीं था, जब राजू बिक गया है तब आप विधायक बने हैं। लेकिन आपके लिए हार्दिक बधाई है और बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार आपको हमेशा ऐसी सद्बुद्धि दे जो आप हमारे साथ खड़े रहेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। हम कह रहे पार्टी किसी की नहीं होती है, नेता किसी का नहीं होता है, लेकिन जो मुद्दे की बात उठाएगा हम उसके साथ खड़े हैं। इसमें चाहे किसी की बुराई हो, चाहे किसी की अच्छाई हो, और चाहे कोई कैसा भी बड़ा नेता हो, हम नेता को नहीं जानते हैं, हम उसको जानते हैं जो जनता का साथ देगा, जनता का विकास करेगा और जनता के लिए कुछ काम करेगा, जनता की आवाज़। आपने एक बात बढ़िया बोली है सदन में कि मुझे बाहर से गालियां देते हैं, मुझे बाहर से बोलते हैं, बात हकीकत है। मैं भी आपको कितने बार फ़ोन करती हूँ, कितने फ़ोन करती हूँ, मैं तो गुस्सा भी करती हूँ आपके ऊपर, लेकिन मुझे दर्द है। अब हम किसके साथ बोलेंगे, किसके पास बोलेंगे, हम आप ही के पास तो बोलेंगे। लेकिन ये लोग जो ऐसे हैं ना, ये खुजुर बुजुर, मैं कह रही हूँ कि देखो कभी भी देखो सब चीज़ होता है, लेकिन काम उतना करना चाहिए जितना आपसे हो सके, और झूठे वायदे कभी नहीं करने हैं। जो होना है सच करना है, सच के साथ हमेशा जनता खड़ी रहती है। और जैसे इन लोगों का ये ढकोलस होते हैं, जैसे भंडारी जी की, न घर के रहे न घराट के रहे, हमारी तो हमेशा ये होती है। आज भंडारी जी भी कान खोल करके सुन लेना, क्योंकि देखो मैं हमेशा मैंने कभी पक्ष विपक्ष की बात कभी नहीं करी, ना मैं करती हूँ इंसान को देख के बात, क्योंकि मैंने आपसे कई बार वार्तालाप करने की सोची है। आपके तो पहले नंबर ही नहीं होया करते थे, नंबर होते थे आप जब घर पे ही आते थे गांव में ही, तो आप झूठ नंबर 1 के बोलते थे। लेकिन आपके जगह पे लखपत पटोला जी भी है, तब आपने मेरे को भंडारी जी पता क्या बोला है कि मैडम गुस्सा रोज रोज करती रहती है, बोलती रहती है। हमारे इधर उधर अगल बगल वालों को भी बोला, जो आपके इर्द गिर्द में रहे होंगे, आप मैसेज देते थे, मेरे पास मैसेज पहुंचता था, लेकिन मैं डरने वाली नहीं थी। क्यों? आप गलत करते थे, इसलिए। आज बुटोला जी उस आपके पोस्ट पे बुटोला जी हैं, हम क्यों नहीं बोल रहे उनको कि ये खराब है, लेकिन बुटोला जी दम रख करके बात करी है, जिसके लिए बोलते हैं ना मोटा जिकड़ा, उस हिसाब से बात करी है। तो मैं लखपत बुटोला जी का धन्यवाद करती हूँ। और भाई जी हमेशा मैं कहती हूँ कि भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार आपको सतबुद्धि देगा, आप ऊंचे लेवल पे बनेंगे। और ये मेरा वायदा भी है बुटोला जी, चाहे आप मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से हो चाहे बीजेपी की तरफ से हो, लेकिन एक बार आप मुख्यमंत्री जरूर होंगे, ये मेरे दिल से वायदा है। जो सच्चाई की बात करता है ना, उसके साथ हमेशा भगवान होता है, जो जनता उसके साथ होती है, जो जनता की आवाज़ उठाता है। ये नहीं कि पर्स भर दिया, बैंक भर दी है, सब चीज़ भर दी, एक दिन ईडी तुम्हारे घर में ऐसे घुस जाएगी कि जो बस ईडी को भी ये सवाल पूछना पड़ेगा कि भाई ये आया कहाँ से, जो कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। अरे इतने घोटाला कर रखे हैं, क्या सदन में इतने सारी चीज़ें बढ़ती हैं, तो लेकिन आपको ये नहीं है कि किसी के यहाँ, हमारे यहाँ पे अभी रोड नहीं है। किसी नेता ने बोला कि ऊपर से नीचे को ले दिया, किसी ने कुछ बोला, किसी ने बोला कार, किसी ने बोला थार, किसी ने बोला जहाज, क्यों नहीं आई वो रोड? छोटा सा गांव है हमारा,
उसमें क्यों नहीं रोड आई? क्यों आप लोगों ने सारा उसका हिसाब किताब इधर से उधर पटल पटल लटल पटल करते रहते हैं आप? क्यों हमें नहीं पता है? घास खाते हम हैं, घास तो कोई नहीं खाता है ना। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भाई जो गलत होगा उसके लिए गलत ही बोला जाएगा, जो सही रहेगा वो सही ही बोला जाएगा। तो फिलहाल के लिए देखो बुटोला जी ने बहुत अच्छा किया है और हम कह रहे हैं कि हम हमेशा बुटोला जी के साथ रहेंगे। देखो एक मतलब वो चीज़ नहीं होती है हम पार्टी और विपार्टी, मैंने आपको 7 बार बोला कि हम पार्टी के साथ नहीं होते हैं, हम इंसान के साथ होते हैं। ठीक है, इंसान जो काम करेगी जो कार्य करेगी उसके साथ होंगे। और जैसे मैं भी कहते, मेरे को भी कहते हैं ना कि भाई जो काम करेगा उसके साथ होंगे। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे करते हैं, पुलिस वालों को भी खरीदते हैं। आज की डेट में बस क्या बताएं, जहाँ देखो सोर्स और फोर्स। हम भी देखते हैं रोड पे एक दिन उतर के निकल जाएंगे, जो अगर सोर्स गोर्स की अगर बात करेंगे ना उसका पल्ला हम भी फाड़ देंगे। ये हम भी करें, ये हम भी सोच रहे हैं कि जो सोर्स और गोर्स करेगा ना उसके लिए तो एक दिन रोड पे आना पड़ेगा हमें भी। पर फिलहाल के लिए मैं देखो ये ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, जो इस जिसको वीडियो में कुछ गड़बड़ लगेगा उसको समझ होगी कि हमें क्यों बोल रहे हैं। और बाकी तो मैं कह रही हूँ कि लोगों ने शुभ काम करे हैं, लोगों ने जो ये महाशिवरात्रि का पर्व आया है उसके लिए लोगों ने अच्छे अच्छे फूल माला पहनाई। आपके लिए कौन सी माला हुई? इतना लगा लो कि पुराने जूते चप्पल भी आज गली मोहल्ले में कहीं नहीं दिख रहे हैं, फूक गए वो आपके साथ साथ। तो ऐसे ही होता है, गलत के साथ हमेशा गलत। और बेइज्जती थोड़ी सी हो चाहे ज़्यादा सी हो बहुत होती है, बहुत। ईमानदारी की तरफ से आप लगाओगे तो आपकी ईमानदारी नहीं है, ये बेईमानी है। अरे एक बंदा बोलेगा, 2 बोलेगा, 3 बोलेगा, पूरे सदन, पूरे जनता, पूरी उत्तराखंड, पूरे देखो यूपी, भारत, पूरे भारत में आपकी लहर है। अखबारों में आ गए तो बस पूरा भारत, और इतना है कि विदेश भी देखता है। खंडूरी जी ने वो नहीं बोला कि ऐसी कि हमें तो दूर के लोग भी नजदीक भारत के तो बाद में, लेकिन विदेश से हमें खबर हो जाती है, संदेश मिल जाता है। तो यही तो होती है बात, है ना। सोचा होगा लोगों ने कि ये प्रेम कितना प्रेमदारी का की बात कर रहा है भाई, तो यही चीज़ होता है। चलो मैं अब बहुत हो गया इतना, क्योंकि बहुत दिन से मैं देखो कुछ मन भी ऐसा ही है कि जो मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ और ना मेरा मन हो रहा था कुछ, देखो बात होती है। लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग भी बने रहें और जैसा भी होगा निष्पक्ष करके बात करना, किसी से गलत नहीं कहना है और हमेशा से सच के साथ होना चाहिए। 70 विधायक में से एक ही विधायक और दूसरे हमारे खानपुर के विधायक हैं उमेश कुमार जी, उनका भी दिल से धन्यवाद। वो बहुत देखो उनका भी अब कहते हैं ना कि जैसे करनी वैसे भरनी, उनके साथ में भी जैसा किया होगा वो भी ऐसे करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से ही तो होता है। लेकिन ठीक है, जो भी है अपनी अपनी चरखा चल रहा है, हमें किसी से लेना देना नहीं है। बाकी मैं कह रही हूँ कि उमेश कुमार भाई जी, आपसे भी मेरी यही विनती है कि आपको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप जो कर रहे हैं वो भी बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के लिए हम अपने लिए गाली नहीं सहेंगे, गाली वकोली दग देंगे, हम मुँह तोड़ जवाब देंगे। तो चलो फिलहाल के लिए बने रहें आप लोग, बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय बद्री, जय विशाल, जय बाबा केदार।